नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आरआरबी, एलपी लोको पायलट का जो आंसर की है आज शाम को रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस पूरे डेटे में पूरा डेटा में हम लोग देखेंगे कि 90,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें आंसर की चेक कर लिया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने चेक कर लिया, पर रैंक गुरुजी में जो डेटा है वो 90,553 स्टूडेंटों ने किया। इसमें एवरेज मार्क्स निकल कर के आ रहा है 42.30। तो आइए हम देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना और किस-किस जोन में क्या-क्या जाने की संभावना है। देखिए, शिफ्ट वाइज़ मैंने देखता हूँ कि इसमें जो 17 तारीख की जो शिफ्ट है, वो सबसे हार्ड शिफ्ट दिखाई दे रही है, जिसमें आप लोग देखेंगे शाम की शिफ्ट जो थी 38.20 आ रहा है और इसमें 8,000 के आसपास स्टूडेंट ने अपना टोटल चेक कर लिया है। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएँगे 16 तारीख की शिफ्ट में आपको दिखेगा 38 पॉइंट वो आ रहा है और इसी तरीके से बढ़ता आप लोग देखिएगा तो सबसे ईज़ी शिफ्ट निकल के आ रही है 18 तारीख की शाम को। इसमें लेकिन ये भी आप लोग को देखना पड़ेगा कि जो 18 तारीख में बच्चों ने 17,000 से ज़्यादा बच्चों ने डेटा दे रखा है। बाकी ऊपर वाले में मुझे देखेंगे आप डेटा बहुत कम दिखेगा। तो ये रॉ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है देखिए, 71 से ज़्यादा नंबर पाने वाले 39 स्टूडेंट हैं, 66 से ज़्यादा नंबर पाने वाले 774 हैं और 61 से ज़्यादा पाने वाले नंबर जो है बच्चों का 4,000 के आसपास है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वैसे अगर 15 गुना बच्चों का अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। जहाँ तक अभी इस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो जितने बच्चों को सिलेक्शन होना उतने बच्चों को डेटा भी नहीं आया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है इस बार। ज़ोन वाइज़ भी आप देख सकते हैं कि जो अहमदाबाद है उसमें एवरेज ज़ोन निकल कर के आया 41 पॉइंट, अजमेर में आपका 40 है, भोपाल में 42 है, 42 के आसपास जो एवरेज आ रहा है और भुवनेश्वर में 40 आ रहा है, बिलासपुर में 42 आ रहा है, चंडीगढ़ में आपका 41 आ रहा है, चेन्नई में 38 आ रहा है, गोरखपुर में 43 आ रहा है, गुवाहाटी में 33 आ रहा है, जे.एंड.के में 31 आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग बढ़ते हुए देख जाइएगा, सबसे ज़्यादा जो एवरेज निकल के आ रहा है मुजफ्फरपुर में हाई कट ऑफ जाने की संभावना प्रबल और बाकी जगह सेम ही आप देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बच्चों ने ठीक-ठाक अपना आंसर चेक कर लिया है, तो ये डेटा के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितना ज़्यादा है। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए जिन बच्चों की अगर एवरेज स्टूडेंट में देखिए तो 36 से ज़्यादा पाने वाले बच्चे जो अहमदाबाद में आपको दिखाई देंगे, वो 3,000 के आसपास सब पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अहमदाबाद में जिन बच्चों के 36-32 नंबर आ रहे हैं, वो सेफ रहेंगे। और उसी तरीके से अजमेर में आपको दिखाई पड़ रहा है, अजमेर में कट ऑफ हाई जाने की संभावना है प्रबल, क्योंकि यहाँ पे आप सीट के हिसाब से आप देखेंगे 40 के आसपास में अगर जनरल कोई कैंडिडेट है तो सेफ है और ओबीसी में 2 नंबर कम में इसी मान लीजिए आप लोग। भोपाल की अगर बात कर लेते हैं तो भोपाल में देखिए 4,000 ऐसे बच्चे हैं जो 46 के प्लस नंबर लाए हैं और उसमें से 215 ही जो है यूआर के हैं और ओबीसी के 2,000 आसपास में। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अगर 40 के आसपास में जनरल में अगर आ रहा है तो आराम से सेफ है और 38-29 के आसपास ओबीसी वाला पूरा सेफ है। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना। जनरल 40 प्लस में अगर सेफ, ओबीसी 38-29 के आसपास मान के चलिए। कहीं पे जो कम सीटें होंगी वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएँगे। बाकी अगर आप देखे जाएँ तो एक ही कट ऑफ सेम रहेंगे। ओबीसी और एससी-एसटी में तो मान के चलिए कि 30 उसके पास पे है तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये पूरा जो है आपका 90,000 स्टूडेंट का डेटा था और जैसे-जैसे मार्क्स और आते जाएँगे अपडेटेड तो मैं हर एक ज़ोन का कट ऑफ आपको क्लियर एक-एक आपको बताता रहूँगा। तो वैसे मेरे हिसाब से 40 प्लस वाले जनरल में जितने भी कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं वो सेफ हैं और आराम से वो अपनी तैयारी सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। कल डेटा अगर ज़्यादा तो आपको हर एक ज़ोन भेजवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।